इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। सेना के कई वाहनों पर बीएलए लड़ाकों का कब्जा। और अगली खबर यह है कि पीओके में उधर पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। अफगानिस्तान से लगे हिस्से में खैबर पख्तूनवा में क्या स्थिति है, बलूचिस्तान में क्या स्थिति है, मैंने आपको बताया। इधर पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज है। पीओके के बाग इलाके में सड़कों पर हजारों लोग शहबाज मुनीर के खिलाफ नारेबाजी। जम्मू कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोला और पीओके के कई शहरों में तनाव चरम पर है। रावलकोट में हजारों लोगों ने निकाला मार्च। पत्रकार की गिरफ्तारी के विरोध में उतरे लोग। पाकिस्तान फौज की करतूत दिखाने पर पत्रकार की गिरफ्तारी कर ली गई। तो पीओके में बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जिसकी वजह से वहां के लोग खौले हुए हैं। बलूचिस्तान आपके सामने है, खैबर पख्तूनवा आपके सामने, और पीओके में पाकिस्तान की मुसीबत और बढ़ी क्योंकि अवामी एक्शन कमेटी ने खुली धमकी दी है। हक के लिए पाकिस्तानी फौज से टकराने के लिए तैयार हो गई है वो। पीओके के संसाधनों से दूर रहे पाकिस्तान के ये फौजी ऑफिसर्स पाकिस्तान के रिसोर्सेस का सौदा कर रहे हैं। ये बात पीओके को भी मालूम है। पीओके के लोगों पर अत्याचार बंद होने चाहिए, पाकिस्तानी फौज ये बंद करे, वहां के लोग ये कह रहे हैं। अब जरा बहुत जल्दी से ये समझ लेता हूं कि यहां का हश्र होने क्या वाला है। अमजद अयूब मिर्जा, ये जो दिखाई दे रहा है ये बड़ा एक बड़ी एक तरीके से चेतावनी है। और राइटिंग ऑन द वॉल, उसका फॉन्ट साइज मैं कहूंगा 550 है। इतनी बड़ी बड़ी इबारत भी मुनीर पढ़ नहीं पा रहे हैं या असल में वो डॉलर में बिजी? देखिए, पिछले 48 आवर्स में 19 पाकिस्तानी फौजी तो सिर्फ बलूचिस्तान में मरे हैं, वहां मरे हैं वो, और ये लाशें छोड़ के भाग जाते हैं। इसी तरह से अब खैबर पख्तूनख्वा में भी पाकिस्तानी फौजी जो है वो भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं हमने चौकियों पे तो सर एक चीज मैं जानना चाहता हूं, यहाँ पर क्या शख्सगाम वैली किसी तरीके से उनको बचा लेगी पीओके वाले मामले में उधर का? और वहां जो डीलिंग कर लिया है मिनरल्स की, क्या अमेरिका वहां पर अपनी सेना भेजकर किसी तरीके से बलोच विद्रोह से बचा लेगा? हो सकता है आने वाले दिनों में अमेरिका किसी तरीके से बूट्स ऑन द ग्राउंड कर दे और यहाँ खैबर पख्तूनवा में भी इनके लिए आसानी हो जाए। क्या मुनीर ये सब सोचकर भी ट्रंप के पास जा रहे होंगे? कॉमोडोर सर। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं अमजद मिर्जा जी की बात सुनते सुनते केवल ये एक स्टैटिस्टिक बताना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ बोला कि जो है पाकिस्तानी अभी 48 आवर्स में इतने पाकिस्तानी सोल्जर्स मरे, परंतु आप ये मान के चलिए कि किसी भी साल की तुलना में 2015 को छोड़ के इस समय 95% इंक्रीज हुआ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का पाकिस्तान के ऊपर जो उन्होंने हमला किया है और जितने उन्होंने लोग हलाक किए हैं, जैसे वो बोलते हैं, तो जितने पाकिस्तानी आर्मी के सोल्जर्स मरे हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये जो फ्रीडम मूवमेंट है ये बहुत तेजी से जो है स्ट्रांग होते जा रही है। तो अगर नहीं तो सर आप ये बताइए, अभी मैंने ये भी देखा सर, मैं आपको गर्म पानी दूं क्या? मैं बीच में ये देख रहा था, आपको एक फोन आया बीच में, आपने क्या ये हाफिज के बारे में बताने के लिए फोन तो नहीं था सर? सर आपका चैनल इतना लोकप्रिय है एंड यू आर सो गुड योरसेल्फ कि बिल्कुल उसी के लिए फोन था कि मिस्टर एम्बेसडर मैं कंफर्म करता हूं मैं आगे। ये उधर अपना फोन दिखा रहे हैं कहीं? इन्होंने तो फोन करके नहीं बताया कि मैं टीवी पे नहीं कह सकता, लेकिन हाफिज वाली खबर आप ठीक बता रहे हैं। फोन बजा, एक्सटेंशन लाइव लूं। अच्छा, हाफिज सईद को आप लाइन पे ले लेंगे? मैंने कहा मेरा एक्सटेंशन बजा है, मैं क्या लाइव लूं? का नीचे रिसेप्शन से कॉल आ रही है, कोई गेस्ट आए हुए हैं। नहीं, मुझे तो लगा कि आप ही ने शायद यहाँ दीपक सर को बताया कि नहीं हाफिज वाली खबर ठीक है, टीवी पर इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मुनीर बुरी तरह फंसे हैं, लेकिन अब फंसे हैं तो आगे बढ़ने के अलावा और वापस वहां अमेरिका के पास जाने के अलावा, कहना मानने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबका। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।